अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमा फरियाद आज अपने चैनल कुरान एंड ह्यूमैनिटी में सूरत अल-फातिहा की दूसरी और तीसरी आयत को बयान करूँगी। लास्ट वीडियो में हमने सूरत अल-फातिहा की पहली आयत पर गौर व फिक्र किया और ये जाना कि तमाम तारीफ़ें रब तआला के लिए हैं, जो कि तमाम जहानों का मालिक है, जिसने ना सिर्फ इस दुनिया को पैदा किया बल्कि इस पर निगरान है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से चला रहा है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूरत अल-फातिहा की पहली 3 आयतों में अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ बयान करते हैं और अल्लाह ताला की तारीफ़ मुकम्मल हमें पहली 3 आयतों में मिलती है। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, हो सकता है आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम तिलावत सुनते हैं सूरत अल-फातिहा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अर्रहमान अर्रहीम दोनों के रूट सेम है, रे हामीम, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क है। अर्रहमान जो है इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कसरत से होना, और अर्रहीम का मतलब है मुसलसल, लगातार, हमेशा के लिए। तो रहमान अल्लाह ताला की रहमत आम है। अल्लाह ताला की रहमत आम ने दुनिया में तमाम किस्म के इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, काफर, मुस्लिम, गुनाहगार, बदकार, हर किस्म के लोगों को, हर किस्म की महलूक को घेरे हुआ है। अल्लाह ताला तमाम लोगों पे अपनी रहमत किए हुए है। हम दुनिया में अगर बुरा भी करते हैं तो फिर भी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह ताला का करम है हम पे, अल्लाह ताला हमें नवाज रहा है। ये अल्लाह ताला की सिफ़त आम है जिसको हम अर्रहमान कहते हैं। अर्रहीम अल्लाह ताला की सिफ़त ख़ास है जो कि मरने के बाद सिर्फ़ नेक लोगों के लिए होगी। इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अल्लाह ताला की रहमत आम यानी कि अर्रहमान वाली जो सिफ़त है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, और अर्रहीम जो कि हमेशा के लिए है वो उन इंसानों पे होगी जो अल्लाह ताला के नेककार होंगे और अल्लाह ताला उनको अपनी रज़ा से जन्नत अल फ़िरदौस में जगह देंगे। अल्लाह ताला दुनिया में रहमान और आखिरत में रहीम होंगे। रहमान और रहीम का मतलब ये बना कि अभी भी है, हमेशा के लिए होगी और मरने के बाद भी होगी। इन दोनों अल्फाजों का आपस में इकट्ठा होना लाज़िम मलज़ूम है। इस साइड से अल्लाह ताला की मुश्किल मिजाजी का भी पता चलता है कि दुनिया में अल्लाह ताला रहीम है और अल्लाह ताला की रहमत सिर्फ दुनिया में ख़त्म नहीं हो जाएगी बल्कि आखिरत में भी अल्लाह ताला की रहमत उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने नेक काम किए। दुनिया में इंसान जितना भी बुरा करे उसको इसकी कोई जज़ा सज़ा नहीं मिलती। अगर आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं तो कोई आसमान से बिजली नहीं गिरती, या अगर आप कोई हराम खाते हैं तो आपकी आंखें अंधी नहीं हो जाती। बस आपके सामने एक खुली ऑप्शन है, आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हो। और इंसान इस कदर खुशफहमी में पड़ा हुआ है और सोचता है क्योंकि अल्लाह ताला रहीम है, रहमान है, तो कोई बात नहीं, अगर हम गुनाह कर लेते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा हमें। और ये सोच के वो मज़ीद गुनाह पे गुनाह किए जाता है और अपने लिए गुनाहों के दरवाज़े खोल देता है। ये तो शैतान की एक चाल है जिसने हमें दुनिया को इतना खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि हमें लगता है कि दुनिया हमेशा के लिए है, हमने शायद इधर ही रहना है, हम इसकी ऐशो इशरत में पड़ गए हैं, हम आखिरत को भूल बैठे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है हम गाने सुने, फिल्में देखें, ड्रामे देखें, लेकिन जब भी इवन फेसबुक, यूट्यूब में कोई मदनी चैनल या कोई इस्लाम की बात करे तो हम फ़ौरन उस चैनल को बदल देते हैं। हमारा ये बिहेवियर क्यों हो चुका है? हम क्यों भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है? और आप खुद देखें कि जब छोटा सा कोई फंक्शन होता है, किसी शादी ब्याह पे जाना होता है, हम स्पेशल कपड़े सिलवाते हैं, हम मेकअप करते हैं, हम अपने आप को बहुत प्यारा बनाते हैं ताकि हम सबसे मुनफरिद नज़र आएँ। और कितनी हैरानी की बात है कि हमने इस दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला के सामने अपने अमाल का जवाबदेह होना है, और हम बिल्कुल भी उसकी तैयारी नहीं कर रहे। इस दुनिया की झूठी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सोच के कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हमारी रकम दुगनी हो जाएगी। लेकिन हम अपने अल्लाह ताला के साथ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? हम किसी इंसान के साथ भलाई क्यों नहीं करते? हम अपने मफादात के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? 2 मिनट के लिए सोचिएगा कि हमारे ये मामलात क्या अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद ही कहा है कि क्या तुम गुमान करते हो कि तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? डरे उस वक़्त से जब अल्लाह ताला हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछेंगे और जवाब के में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, तो हम ख्वाहिश करेंगे कि काश ये ज़मीन फटे
اور ہم اس کے اندر دس جائیں، ہم اس قدر شرمسار ہوں گے اور ہمیں دوبارہ موقع نہیں ملنا. اسی لیے اپنے آپ کو ریڈی کر لو. وقت گزر رہا ہے، یہاں دن، سال، مہینے، گھنٹے ایسے پل میں گزر جاتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، رحمان ہے. وہ ہمارے پہ اپنی رحمت کیے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں رحمت صرف انہی لوگوں پہ ہوگی جو کہ اس کے حقیقت میں حقدار ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہوں گے. سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 کی ڈیٹیل میں اسی ویڈیو کے پارٹ 2 میں بیان کروں گی. وجہ یہ تھی کہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے اسے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑا تاکہ آپ کا انٹرسٹ بنا رہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیک خواہشات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے مولا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. تو بہت رحیم ہے، رحمان ہے. ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں توبہ کی توفیق دے. آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.